हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10 का अध्याय 7 नियंत्रण और समन्वय के बारे में बात करते हैं। क्या होता है नियंत्रण और समन्वय? देखिए गाइस, जब कभी आपने नियंत्रण के बारे में, नियंत्रण मीन्स कंट्रोल होता है, समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन बिठाना एक दूसरी मध्य चीज़ों में। सो गाइस, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरत होती है नियंत्रण और समन्वय की। जैसे कि गाइस, हमें क्लास में बैठे होते हैं और हमको बहुत अब बाई चांस कभी हम क्या करते हैं कि पेन लेके नहीं जाते हैं और उस टाइम क्या कुछ चीज़ें हमें लिखवाता होता है, तो गाइस हम अपने फ्रेंड से हेल्प लेते हैं और उस टाइम यदि हमारा फ्रेंड हमको मना कर देता है और हम हमेशा उसकी हेल्प करते हैं तो हमें बहुत तेज़ से क्या आता है, गुस्सा आता है। तो उस गुस्से को गाइस हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते हैं। यदि हम उसी टाइम उसको मार देंगे या पीट देंगे तो हो सकता है टीचर हमको ही मार दें। तो इसलिए गाइस हमें नियंत्रण की ज़रूरत पड़ती है। और भी चीज़ें हैं गाइस जिससे कारण हमें, ये हमारा हाथ तो उठ रहा था गाइस, लेकिन माइंड ने कहा कि रुक जाओ, नियंत्रण कर लो, बाद में अपन इसका जवाब दे लेंगे। और उससे बोलते हैं गाइस कि हम ठीक है अभी मत दो, बाद में हम देख लेंगे आपको। कभी कभी हम ऐसे भी बोल देते हैं। समन्वय क्या कहलाता है गाइस? जैसे कि समन्वय गाइस विभिन्न चीज़ों के मध्य तालमेल बैठाना। जैसे कि हम कहीं जाते हैं या कहीं नहीं भी जाते हैं गाइस, जैसे कि हमारे पास 100 रुपीज़ हैं और हम जाते हैं मेला घूमने, और जब मेला घूमने जाते हैं गाइस तो हम उसमें समन्वय करते हैं, एक तालमेल बिठाते हैं कि हमको 20 रुपीज़ क्या करना है, 20 रुपीज़ मेले में झूला झूलने में लग जाएंगे, हमारे खर्च होंगे। और इसके साथ है 20 रुपीज़ का क्या कर लेंगे, हम छोटे भाई बहनों को कुछ भी गुब्बारा ला देंगे और 20 रुपीज़ गाइस इस प्रकार का समन्वय बिठाते हैं, कुछ भी चीज़ों में लगा देंगे। और इस प्रकार का यदि हम समन्वय नहीं बिठाते हैं तो एक चीज़, हम यदि झूला झूलते रहेंगे तो ना खा पाएंगे, ना पी पाएंगे, ना ही किसी लोगों को खुश कर पाएंगे, ना ही दूसरों को चीज़ ले जा पाएंगे। ये होता है गाइस समन्वय, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरत होती है। तो गाइस नियंत्रण और समन्वय के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारी बॉडी में कैसे आते हैं, कौन नियंत्रण करता है? तो गाइस वो होती है तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क। ये हमारी बॉडी में एक क्या करती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है, जिसके माध्यम से हम अपने आप में समन्वय और नियंत्रण कर पाते हैं सभी जीव। पिछले अध्याय में हमने सजीवों के अनुरक्षण या रखरखाव कार्य में संलग्न जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा था। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। इस बात पे हमने विचार किया था। पादपों में इस तरह की कुछ गतियाँ वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। एक बीज क्या होता है, अंकुरित होता है और वृद्धि करता है, हम ये देखते हैं। और हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता है हुआ मृदा को एक साइड करके ढकेल करके बाहर आ जाता है, कोई भी वृक्ष, कोई भी पौधा गाइस। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई तो ये गतियाँ नहीं होती हैं। हम देखते हैं यदि कभी कभी फिर बाद में इसकी जब एक निश्चित आयु तक इस पौधों में भी वृद्धि क्या हो जाती है गाइस, रुक जाती है, तो उनमें गतियाँ इस प्रकार की नहीं होती है। अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादपों में होने वाली कुछ गतियाँ वृद्धि से संबंधित नहीं हैं। जैसे कि गाइस वृद्धि संबंधित नहीं है, उसके बाद भी हम क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। जैसे कि बिल्ली दौड़ती है तो बिल्ली का दौड़ना कोई ना कोई वहाँ पे प्रतिक्रिया हुई होगी, तब तो बिल्ली दौड़ी। आप ही सोचिए, झूले में खेलते बच्चे, तो झूले में उन्हें कोई ना कोई आराम मिल रहा होगा उनके मस्तक को, तब तो वो झूल रहे हैं। जुगाली करती भैंस, ये गतियाँ वृद्धि के कारण तो नहीं होती। ये गति जो हो रही है गाइस हमेशा गति के कारण नहीं होती। हमने ये देखा। अब आगे देखते हैं गाइस, दिखाई देने वाली इन गतियों में हम सजीव के साथ जोड़ते हैं। इसका क्या संभावित उत्तर है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया पर सोचते हैं। जैसे बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि उसे क्या दिखा है गाइस, चूहा दिखा है। क्या दिखा उसको, चूहा दिखा, इसलिए क्या कि बिल्ली ने दौड़ लगाई, उसका कोई ना कोई कारण था। तो ये अपन को वृद्धि थोड़ी कहेंगे, यहाँ गति हो रही है पर वृद्धि नहीं हो रही है ना।
केवल यहाँ यही नहीं, हम गति को सजीव द्वारा किए गए ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं अनेक पर्यावरण में हुए परिवर्तन के लिए लाभकारी हों। जैसे सूर्य का प्रकाश में पौधे में वृद्धि करते हैं, सूर्य के प्रकाश के कारण बच्चे झूले के से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भैंस जुगाली क्यों करती है, वो गति करती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो वृद्धि कर रही है। इससे गैस उसका क्या हो रहा है, भोजन टुकड़ों में विखंडन हो रहा है, टूट जाए और उसका पाचन भली भांति हो सके। इसीलिए भैंस भी क्या करती है, जुगाली करती है। जब रोशनी हमारी आंखों पर फोकस हो जाती है तब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो परिवर्तन का पता लग जाता है। जैसे कि गैस हम देखते हैं कोई यदि हमें पानी को पता करना होता है तो हम कैसे पता करते हैं कि ठंडा है कि गर्म है, तो अपन स्किन डालते हैं, उसमें उंगली डाल लेते हैं, देखते हैं कि वो कितना ठंडा है कितना ज़्यादा गर्म है। तो ये उंगली डाल के क्यों करते हैं, क्योंकि उंगली अपनी जैसे ही अपन उंगली में क्या होता है, स्किन में एक ग्राही लगे होते हैं और वह तंत्र के माध्यम से विभिन्न तंत्रिकाओं में संदेश भेजते हुए विद्युत आवेग में संदेश को परिवर्तन करते हैं और विद्युत आवेग के माध्यम से फिर तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मेरुरज्जु में हमारा संदेश चला जाता है। मेरुरज्जु से कहाँ जाता है, गैस हमारे मस्तिष्क तक जाता है और फिर क्या करते हैं हम, मस्तिष्क फिर ऑर्डर करता है कि हमको क्या कर, ये ठंडा है कि गर्म है, तो हमें इसके माध्यम से पता चलता है। इसकी अनुक्रिया स्वयं बचाने के लिए गति करते हैं ऐसा प्रतीत होता है। यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति गतियाँ सावधानी से नियंत्रित की जाती हैं। हम देखेंगे कि हम जो भी गति करते हैं, जो भी काम करते हैं, कहीं ना कहीं उस पर्यावरण में उसका जुड़ाव होता है, उसी के कारण हम गति करते हैं। जैसे कि हम आसपास यदि हम जैसे बिल्ली दौड़ी हमने देखा तो वो क्यों दौड़ी, उसका भी कई कारण था, क्योंकि उसे चूहा देखा, उसके माइंड ने कहा कि भैया हमको अब चलना चाहिए, इस चूहे को पकड़ना है, हमको भूख लगी है पेट में और खाना खाना है, ठीक है ना। पर्यावरण प्रत्येक अनुक्रिया के समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा क्या करते हैं, फुसफुसाते हैं। क्योंकि हमारा माइंड जानता है कि हम यदि तेज से बात करेंगे गैस तो क्या होगा, हमारे टीचर आकर के हमको अभी डांटने लगेंगे। तो गैस ये कौन बात, मतलब पर्यावरण वैसा था वहाँ पे टीचर लोग थे, स्कूल का पर्यावरण था, इसलिए हम वहाँ पे नहीं चिल्ला सकते हैं। और जब ग्राउंड में होते हैं तो अपन खुली आज़ादी में चिल्लाते हैं, है ना, किसी भी फ्रेंड को अपन बुला लेते हैं और वहाँ पे फुसफुसाने की बात नहीं उठती है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण पैसा है, हमको डर नहीं लगता है। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो हमें प्रेरित करती है। गाइस जो भी हम काम करते हैं तो हम देखते हैं कि स्पष्ट रूप से वहाँ का पर्यावरण कैसा है, कोई ना कोई बात होगी तब हम उसके अनुसार काम करते हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं तो हमें भूख लगती है तो हम खाना बना लेते हैं। और गैस जैसे ही हम कोई काम कर, जैसे भैंस जुगाली करती है तो उसका भी कोई ना कोई कारण है कि नहीं है, उसका पर्यावरण है कि उसके कारण वो उसका भोजन क्या होता है, पच जाता है और वो आसानी से पाचन क्रिया होती है उनकी। और गैस और भी हमने चीज़ों को देखा गैस, तो कोई ना कोई पर्यावरण पर निर्भर रहती है सब घटनाएं, वहाँ का पर्यावरण कैसा है, ठीक है ना। अतः इस तरह की नियंत्रण, तो गैस हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए आपने देखा कि हमने स्कूल में क्या करते हैं, ग्राउंड में तो हम क्या कर लेते हैं गैस, बहुत तेज से चिल्लाते हैं, चीखते हैं, सब कुछ की आवाज़ निकाल सकते हैं ग्राउंड में। लेकिन हमने देखा कि हम जब स्कूल में होते हैं तो फुसफुसाते क्यों हैं, तो फुसफुसाने का रीज़न तो एक ही है ना गैस, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण क्या है, वहाँ का टीचर लोग हैं वो हमको डांट सकते हैं, तो हम अपने आप में नियंत्रण करते हैं कि नहीं करते हैं। और यह नियंत्रण कैसे करते हैं गैस, तो ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये नियंत्रण क्यों किया हमने, क्योंकि हम वहाँ का पर्यावरण ऐसा ही था। और कैसे कर लिया गाइस नियंत्रण, क्योंकि हमारी मस्तिष्क ने कहा कि हमें इस टाइम पे नहीं चिल्ला सकते हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं नियंत्रण होता है, हमारे अपने आप में समन्वय होता है। पर्यावरण में विभिन्न घटनाओं के अभिकान से जोड़ना चाहिए, अनुक्रिया के अनुरूप गति करें, और दूसरे शब्दों में सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में हम देखते हैं, बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतक उपयोग इन नियंत्रण और समन्वय क्रियाकलाप
क्रियाकलापों में किया जाता है। तो गाइस जैसे हम देखते हैं तंत्रिका बहुकोश के जीव होते हैं तो वो कैसे नियंत्रण करते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग क्या हैं गाइस, हम लोग एक बहुकोश के जीव हैं, मतलब बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है, तो इसीलिए हमको बहुकोश के जीव कहा जाता है। तो इनमें नियंत्रण और समन्वय के लिए एक तंत्रिका तंत्र की ज़रूरत पड़ती है। ऊतकों के माध्यम से, जैसे ही हम देखते हैं ऊतक और मसल्स जो होती है हमारी किससे जुड़ी होती हैं गाइस, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। और गाइस वही तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़े होते हैं। तंत्रिका कोशिका गाइस दूसरी तंत्रिका के कोशिका से माध्यम से जुड़ी होती है। इसके बारे में अपन आगे देखते हैं। सो गाइस देखते हैं आगे जंतु तंत्रिका गाइस फिर पाठों में देखेंगे कि वो लोग कैसे नियंत्रण और समन्वय करते हैं। हम देखते हैं गाइस जंतु तंत्रिका। जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है गाइस, जैसे हमने कंट्रोल किया वो किसके माध्यम से किया। जैसे कि हमने देखा क्लास में हम पेन लेकर के नहीं गए थे और हमने फ्रेंड से पेन मांगा और उसने नहीं दिया तो हमको गुस्सा आया। तो हमने क्या किया, उस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल किया, नियंत्रण में रखा और समन्वय बिठाने की कोशिश की। तो गाइस वो हमने समन्वय कैसे बिठाया, तो वो बिठाया तंत्रिका तंत्र और पेशी के ऊतकों के द्वारा हमने अपने आप में कंट्रोल किया, जिसके विषय में हम कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। आकस्मिक परिस्थितियों में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया करने की आवश्यकता है। हम कैसे पता लगाएं कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं। हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिका विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये गाइस ग्राही और हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। गाइस हम देखते हैं कि कहाँ ठंडी है कहाँ गर्मी है, और साथ में हम देखते हैं एकदम से क्या होता है, हम जैसे कुछ चीज़ देख लेते हैं तो एकदम से गाइस क्या हो जाता है, तुरंत निर्णय लेते हैं। और कैसे पता चलता है हमें, तो गाइस ग्राही होते हैं हमारे शरीर में, जो ग्राही होती है, जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे आँख है कान है, इनके माध्यम से हमें तुरंत सूचना जाती है और तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हम इनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ग्रहण के द्वारा गाइस हमें तंत्रिकाओं में जाती है वो सूचना, उसको विद्युत आवेग में बदला जाता है। विद्युत आवेग से गैस वो मेरुरज्जु में जाती है, मेरुरज्जु से कहाँ चली जाती है, हमारे मस्तिष्क में जाती है, और मस्तिष्क के द्वारा वो सूचना को पुनः ट्रांसफ़र किया जाता है कि हमको क्या एक्शन लेना चाहिए, हमें कैसे नियंत्रण करना चाहिए। तो जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा रस संवेदी ग्राही से पता लगता है, जबकि घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। सो गैस इसमें क्या बताया गया है आप देख सकते हैं। जो ग्राही होते हैं गाइस, ग्राही क्या होते हैं, जिनके माध्यम से सूचना को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। सो गाइस देखिए ये ग्राही जैसे कि आंतरिक नाक में लगे होते हैं, जिह्वा में लगे होते हैं। जिह्वा में कौन सा ग्राही लगा होता है गाइस, रस संवेदी ग्राही, जिससे हमें स्वाद का पता चलता है। इसी प्रकार गाइस नाक में कौन सा ग्राही लगा होता है, घ्राण ग्राही लगा होता है, जिसके कारण हमें क्या पता चलता है गाइस, कोई भी सुगंध का पता चलता है कि अच्छी है कि बुरी है। इसी प्रकार आंतरिक कर्ण में लगा रहता है गाइस, इससे हमें वो क्या करते हैं, वो संदेशों को सूचनाओं को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए यह सूचना एक तंत्रिका तंत्र या द्रुमिका के सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। जैसे ही गाइस ग्राही के द्वारा क्या किया गया, जैसे ही ग्राही के द्वारा सूचना को क्या किया गया, ग्रहण किया गया, लिया गया, फिर बाद में कहाँ चला जाता है वो संदेश, द्रुमिका में चला जाता है। गाइस ये जो आपको शाखाओं की आकार की जो आकृति दिख रही है तंत्रिका तंत्र में, ये क्या है, द्रुमिका है। क्या है, द्रुमिका में। इसके माध्यम से गाइस जैसे ही ग्राही के माध्यम से हमने कोई संदेश को लिया, वो चला गया द्रुमिका। तंत्रिका तंत्र कोशिका की द्रुमिका के सिरों द्वारा उपार्जित की जाती है और यह एक रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा करती है। फिर क्या होता है गाइस, जैसे ही द्रुमिका में हमारा संदेश गया ग्राही अंग के द्वारा, तो वो अंदर गया गाइस, तो उसको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उसको किस में बदला गया गाइस, यहाँ पे हमने देखा उसको विद्युत आवेग में आवेग पैदा हो गया। वहाँ पे क्या हो जाता है, विद्युत आवेग पैदा हो जाता है, जिसके माध्यम से
से यह आवेग द्रुमिका की कोशिकाएं तक जाता है। कहाँ तक जाता है गाइस? इसके ये द्रुमिका में आया, द्रुमिका से गाइस क्या हो गया, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई और रासायनिक अभिक्रिया के कारण इसको किस में बदला गया हमारे संदेश को विद्युत आवेग में बदला गया। और गाइस वो फिर इसके माध्यम से कहाँ आया, इस वाले यहाँ कोशिकाएं में आ गया। कहाँ पे आ गया गाइस? ये वाला जो भाग दिख रहा है उसको हम कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है, जाता है। और फिर बाद में गाइस तब तंत्रिकाक्ष में होता हुआ अंतिम सिरे तक जाता है। फिर गाइस कहाँ चला जाता है? हमारा संदेश ऐसे आया, देखिए ऐसे आया, फिर ऐसे तंत्रिकाक्ष में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है गाइस? हमारा संदेश ऐसे होते हुए तंत्रिकाक्ष में पहुँच जाता है। फिर क्या देखा हमने गाइस? फिर हमने देखा पहुंच जाता है और एक्शन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रासायनिक विमोचन होता है। विद्युत आवेग में क्या होता है? कुछ रासायनिक विमोचन होता है और ये रासायनिक रिक्त स्थान और सिनेप्स को पार करते हुए अगली तंत्रिका कोशिका द्रुमिका में इसी तरह विद्युत आवेग प्रारंभ करता है गाइस। तो फिर क्या हुआ? हमारा संदेश देखिए यहाँ पे पहुँच गया, इनके माध्यम से सिरे लगे हुए हैं और ये सिरे क्या करते हैं गाइस? यहाँ पे सिनेप्स रसायन, यहाँ पे क्या होता है? एक सिनेप्स रसायन होता है गाइस, उनके माध्यम से ये हमारा संदेश कहाँ चला जाता है? एक और दूसरी तंत्र इसी प्रकार गाइस दूसरी तंत्रिका भी लगी होती है इसके नीचे सिनेप्स के बाद गाइस, तो उस तंत्रिका में चला जाता है हमारा संदेश और फिर वहाँ भी विद्युत आवेग पैदा होता है और यही प्रक्रिया वहाँ होती है। फिर दूसरी तंत्रिका में जाता है। हम अपने हाथ में देखें गाइस तो हमारे अंदर हाथ में भी यदि गाइस हमारे हाथ में क्या हुआ, कुछ लग गया और जैसे ही गाइस चींटी ने हमको काट लिया हमारे हाथ में, हमारा हाथ जमीन पर रखा हुआ था, तो उस संदेश को किसने भेजा गाइस कि हमें दर्द हो रहा है? तो वहाँ पे गाइस ग्रहण किया किसने? स्किन ने। हमारी स्किन को ग्रहण करने के बाद हमारा संदेश कहाँ गया? कोशिकाएं में चला गया। कोशिका में जाने से गाइस द्रुमिका के माध्यम से कोशिकाओं में गया, ये विद्युत आवेग पैदा किया। फिर बाद में इस तंत्रिकाक्ष में गया, तंत्रिकाक्ष में जाने के बाद अंतिम सिरे में गया। फिर गाइस हम देखते हैं हमारी हाथ में एक तंत्रिका नहीं होती है, बहुत सारी तंत्रिकाएं होती है। फिर दूसरी तंत्रिका कोशिका में गया। इसी प्रकार गाइस प्रक्रिया चलते हुए एक समय ऐसा आता है कि वो हमारा मेरुरज्जु, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पे मेरुरज्जु होता है गाइस पेट में, तो वहाँ पे चला जाता है और वहाँ से गाइस मेरुरज्जु से हमारा संदेश कहाँ चला जाता है? मस्तिष्क तक चला जाता है। और हम क्या करते हैं? हम वहाँ पे खुद लाने लगते हैं या कोई दवा वा कुछ भी लगा लेते हैं, ठीक है ना। शरीर में तंत्रिका की मात्रा, आवेग की मात्रा सामान्य योजना इस तरह एक अंतर्ग्रथन या सिनेप्स अंततः आवेग तंत्रिका कोशिका के अन्य कोशिकाओं जैसी पेशी कोशिका ग्रंथि तक ले जाता है गाइस। यहाँ पे सिनेप्स होता है, आप देख सकते हैं, और सिनेप्स की सहायता से गाइस क्या करते हैं? दूसरी कोशिकाओं में हमारा संदेश चला जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। सो गाइस हम देखते हैं कि जो हमारी तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका तंत्र है, तो गाइस उसमें एक तंत्रिका नहीं है, यही बताया गया कि इसमें न्यूरॉन या कोशिकाओं के तंत्रिका कोशिकाओं के संगठित जाल से बना होता है तंत्रिका तंत्र। बहुत सारी तंत्रिकाएं होती हैं और उससे गाइस हमारा संदेश एक तंत्रिका से होते हुए सिनेप्स में जाता है, सिनेप्स के माध्यम से दूसरी द्रुमिका में जाता है। द्रुमिका जो मतलब शाखाओं की आकार की जो आकृति होती है उनमें जाता है। फिर बाद में हमारी कोशिकाओं में जाता है, तंत्रिकाक्ष में जाता है, अंतिम सिरे में जाता है, फिर सिनेप्स में जाएगा, फिर दूसरी द्रुमिका में जाएगा। इस प्रकार की हमारी प्रक्रिया चलती रहती है, संवहन होता रहता है गाइस। विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत होता है। चित्र 7.1 में देखिए, इसमें तंत्रिका कोशिका को भाग को पहचानिए। उसमें क्या किया है? पहले सूचना को क्या किया है? उपार्जित किया है। ग्राही अंग के द्वारा सूचना को क्या किया? हमारी तंत्रिका कोशिका ने ग्रहण किया, उपार्जित किया। इससे होकर के सूचना को क्या किया? उसने विद्युत आवेग में बदल दिया। फिर क्या किया गाइस? विद्युत आवेग में बदल दिया। पहले क्या किया? उपार्जित किया। फिर क्या किया? सूचना को विद्युत आवेग में बदल दिया। फिर यहाँ से यहाँ यात्रा प्रारंभ होती है। जैसे ही विद्युत आवेग में बदला तो फिर हमारा संदेश जाना
जाना प्रारंभ करता है, ठीक है ना। दूसरी तंत्र, फिर बाद में तंत्रिकाक्ष में जाएगा, अंतिम सिरे में जाएगा तंत्रिका कोशिका के, फिर दूसरे सिनेप्स में जाएगा और फिर यहाँ आवेग का रासायनिक संकेतन किया जाता है और इससे संचारित होना प्रारंभ हो जाता है। फिर हमारा संदेश दूसरी जगह जाना प्रारंभ किया जाता है। देखिए आप इस प्रकार के, देखिए ध्रुमिकाएँ हैं, आप देख सकते हैं। ये पेशीय फाइबर है, ये गाइस कोशिकाएँ हैं, कोशिका है, ये तंत्रिका पेशीय है। देखिए ये तंत्रिका पेशीय है, ये संदेश को ग्रहण कर रही है, ग्रहण करने, देखिए अपने ओर खींच रही है, एक प्रकार से पकड़ रही है संदेश को, और पकड़ के गाइस उसको किस में बदल रही है, विद्युत आवेग में बदल रही है। देखिए विद्युत आवेग में बदलने के बाद यहाँ से इनकी यात्रा प्रारंभ होती है, कोशिकाओं में जाता है संदेश, कोशिकाओं के माध्यम से आगे जाता है और फिर इन तंत्रिका के अंतिम सिरे में जाता है, फिर सिनेप्स होता है, उस रसायन होता है गाइस, इसके माध्यम से हमारा संदेश कहाँ चला जाता है, दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाना प्रारंभ कर देता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए जब नाक बंद करते हैं, जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी व भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस कर पाएंगे? चीनी मतलब मीठे में और किसके, भोजन के स्वाद में। यदि हाँ, यदि नाक अपनी बंद हो जाती है तो भी हम स्वाद को ग्रहण कर पाते हैं। यदि हाँ तो आप सोचते होंगे कि यह क्यों होता है। इस तरह के अंतर जानने के लिए, उनको संभावित हल खोजने के लिए आप पढ़िए तथा चर्चा करिए। जब आपको जुकाम होता है तब भी क्या आपको इस स्थिति में सामना कर पाएंगे? गाइस जब हमको जुकाम हो जाता है तो क्या हमारी नाक बंद हो जाती है, फिर बाद में हम क्या भोजन को स्वाद जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे, चीनी या भोजन के स्वाद को? इसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। सो गाइस नाक में कौन सा ग्राही अंग होता है? घ्राण ग्राही होता है। कौन सा ग्राही होता है गाइस? घ्राण ग्राही होता है, हमने देखा था। उससे हमें गंध का पता चलता है, तो हमें सुगंध पता नहीं चलेगी। स्वाद तो हम जीभ के द्वारा भी लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं हमारी जिह्वा में क्या होता है गाइस, एक रस ग्राही होता है। क्या होता है? रस संवेदी ग्राही होता है, जिससे हमें स्वाद का पता चलता है। गाइस आगे चल के अपन देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया गाइस एक प्रकार से बहुत जल्दी होने वाली क्रिया है और अचानक होती है। प्रतिवर्ती क्रिया, उसमें हम क्या करते हैं, अचानक बहुत जल्दी अपन एक्शन लेते हैं गाइस, तो वो होती है प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे कि हम आगे पढ़ते हैं इसमें और समझने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं तो बहुधा प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कह सकते हैं जैसे पर्यावरण में क्या हुआ गाइस, अचानक प्रतिक्रिया हुई, आपने देखा, चर्चा करते हैं तो बहुधा प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। उसमें अपन अचानक कोई क्रिया होती है तो अपन कैसे प्रतिवर्त कर पाते हैं? देखिए मैं प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया, मैं एकदम से क्या किया, मतलब प्रतिवर्त स्वरूप क्या किया, बस से कूद गया, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपन ने अचानक कोई एक्शन लिया। इसमें यही बताया गया है, इसमें क्या होता है, अचानक कोई एक्शन लेते हैं अपन। मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लिया। गाइस जैसे कि मोमबत्ती जलती होती है और हम क्या करते हैं, अचानक हमारा हाथ कहाँ चला जाता है, हम देखते हैं हमारा हाथ मोमबत्ती के सिरे पर चला गया, तो हम जल्दी से हाथ हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं? तो वो कैसे कर लेते हैं हम, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। वो क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया, अचानक हो और जल्दी हो, स्पीड में हो, उसको ही हम कहते हैं। जैसे आगे हम देखते हैं, मैं इतना भूखा था कि प्रतिवर्त स्वरूप मेरे मुंह में पानी आने लगा। इसका क्या मत अभिप्राय है? इन सभी उदाहरणों से सामान्य विचार आता है कि जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में सोचते नहीं, विचार नहीं करते उसके बारे में। गाइस जैसे ही हम देखते हैं मोमबत्ती के ऊपर हमारा हाथ आ गया और हमने तुरंत हाथ हटा लिया। क्यों हटा लिया? क्योंकि इस टाइम तो हमने सोच विचार नहीं किया, प्रतिवर्त स्वरूप किया, क्योंकि हम जानते थे कि हमारा हाथ जल जाएगा। उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा झटका टाइप का लगा, जैसे हमारे हाथ मोमबत्ती में चला गया और वो जल रही थी, तो क्या हुआ, हमको जलन महसूस हुआ, तुरंत हमने क्या कर लिया, हटा लिया। इसने सोचने का टाइम नहीं दिया कि हमको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, है ना। जहाँ हम पर्यावरण में हम होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं, इन परिस्थितियों में नियंत्रण और समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है गाइस? इन परिस्थितियों में हम कैसे नियंत्रण कर पाते हैं और कैसे समन्वय बैठा पाते हैं, इनके बारे में अपन आगे देखते हैं। कैसे गाइस हमने कंट्रोल किया कि हमें हमारा हाथ हटा लेना चाहिए वरना जल जाएगा।
इस पर फिर से विचार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। आग की लपट को छूना हमारे अथवा किसी भी जंतु के लिए दूरग्राही व खतरनाक स्थिति है। गाइस, जैसे ही हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हमने देखा कि मोमबत्ती जल रही थी, आग की लपट को हमने अचानक हमारा हाथ चला गया और हमने तुरंत हाथ हटा लिया। वहाँ पे गाइस पूरी प्रक्रिया नहीं हुई तंत्र की, और हमने तुरंत हाथ हटा लिया। वो कैसे गाइस, देखते हैं। हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं, इस सरल विधि की हम विचार करें कि हमें आघात पहुंच सकता है, क्योंकि हमें लगा कि क्या होगा, हमको इससे आघात पहुंच सकता था, और यदि हम ना हटाते तो आघात तो पहुंचता ही पहुंचता। तो ये प्रक्रिया है गाइस, सोच विचार करने का टाइम कहाँ होता है, इनमें अपन को जल्दी करना होता है, और इसलिए हमने अपना हाथ हटा लेना चाहिए। जब एक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा, अतः उत्तर निर्भर करता है हम किस प्रकार सोच सकते हैं। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता तो उसे की चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि जब तब उसी प्रकार के आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन की आवश्यक है। विचार करना एक जटिल क्रिया है, अतः यह एक बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग की जटिल अन्योन्य क्रिया के जुड़ने के लिए बाध्य है। यदि यह वस्तु स्थिति है कि कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने हैं। यह खोपड़ी के अग्र सिरे में स्थित है, अतः शरीर के सभी हिस्सों में संकेत प्राप्त करते हैं तथा उन अनुक्रियाओं से यह पहले विचार करते हैं। निसंदेह ये संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी मस्तिष्क में सोचने वाला तंत्रिका द्वारा कोशिकाओं के विभिन्न सिरों से जुड़ा होना चाहिए। इस तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशीय गति करने का आदेश देता है तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। हम किसी गर्म वस्तु को छुएं और उसमें यह सब करना पड़े, इसमें काफ़ी समय लगेगा। हम जलन महसूस कर सकते हैं। जैसे गाइस हमने देखा कि हमारा हाथ कहाँ चला गया, मोमबत्ती में चला गया, और गाइस यदि हम विचार करें, हम देखते हैं कि संदेश तो धीरे धीरे जाता है, आगे किस में जाएगा, द्रोमिका में जाएगा, मतलब आगे तंत्रिका तंत्र में जाएगा, फिर बाद में गाइस दूसरी तंत्रिका तंत्र में जाएगा। उतनी टाइम तक तो हमारा हाथ जल ही जाएगा। सोचने विचारने का एक जटिल प्रक्रिया थी गाइस, और हमारे लिए उस टाइम क्या करना होता है, बहुत जल्दी में काम करना होता है, फास्ट रिएक्शन करना पड़ता है। तो गाइस ये सब प्रक्रिया उसमें नहीं हो पाती हैं, और जल्दी से अपन कैसे क्या करना है, यदि हम यही सोचते रहे तो हमारा उतनी टाइम तो क्या हो जाएगा, हाथ ही जल जाएगा कि नहीं होगा, जलन महसूस होगी। शरीर की डिजाइन इस तरह की समस्या का हल करती है। ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि तंत्रिका की ऊष्मा का पता लगाती हैं तो उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए। गाइस हम देखते हैं कि हमारा अग्र मस्तिष्क है, जो हमारा मस्तिष्क है, आगे यदि हमारा हाथ जल रहा होता, यदि अपन पूरी प्रक्रिया करते तो हमारा हाथ तो जल ही जाता, क्योंकि आगे हम देखते हैं तंत्रिका कोशिका में जाएगा संदेश, द्रोमिका में जाएगा, फिर तंत्रिका कोशिका में विद्युत आवेग उत्पन्न करेगा, फिर कोशिका में जाएगा, तंत्रिका कोशिका में, फिर तंत्रिकाक्ष में जाएगा, फिर कहीं जाकर के अंतिम सिरे में जाएगा, फिर सिनेप्स के माध्यम से गाइस दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाएगा। यही प्रक्रिया चलती रहेगी, फिर मेरु रज्जु में आएगा किसी बॉडी के, फिर गाइस कहीं जाकर के अग्र मस्तिष्क में हमारा संदेश आएगा। तो यही जटिल प्रक्रिया है कि नहीं है, और हमारा हाथ तो इतनी टाइम पर में जल ही जाएगा ना, बहुत जलन महसूस होगी। पेशियों गति कराती हैं तो गाइस इसके लिए भी एक प्रतिवर्ती क्रिया के लिए गाइस क्या होता है, इसमें हमारा संदेश सीधे कहाँ तक जाता है, ओनली मस्तिष्क तक नहीं जाता है, ओनली मेरु रज्जु तक जाता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है पीठ में ना, वहाँ तक हमारा संदेश जाता है। वहीं से गाइस हम देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका फैली हुई होती है, तो वहीं तक जाता है, और फिर वही मेरु रज्जु ही दे देता है, प्रतिक्रिया देता है कि हमको हाथ हटा लेना चाहिए। फास्ट रिएक्शन में सीधे संदेश अपने सिर तक ना जा करके कहाँ तक जाता है, ओनली मेरु रज्जु तक जाता है, और हम वैसा कर लेते हैं। शरीर के डिजाइन की इस तरह समस्या हल करती है। ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि तंत्रिका ऊष्मा का पता लगाती है तो उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशीय गति करती हैं, जो प्रक्रम आगम संकेत का पता लगाते हैं, तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करते हैं, अति शीघ्र पूरा हो जाता है। सो गाइस हम देखते हैं इसमें यही लिखा गया है कि उसमें
उसमें ज़्यादा टाइम हमें देने की ज़रूरत नहीं होती है। आमतौर पर इस तरह के आबंधन को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। किस तरह के आबंधन को गाइस? जिसमें अति शीघ्र कार्य होता है। जैसे कि हमने देखा कि वहाँ से सीधे संदेश आया हमारी उंगली से या हमारे हाथ से कि हमारे हाथ में जलन हो रही है, और वो कहाँ तक पहुँचा? ओनली मेरुरज्जु तक पहुँचा, और वहीं से गाइस प्रतिक्रिया दे दी गई कि नहीं, हमें हाथ हटा लेना चाहिए। तो गाइस इसको प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार प्रतिवर्ती चाप के संबंधन आगत तंत्रिका और निर्गत तंत्रिका के मध्य कहाँ होना चाहिए? इससे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहाँ सबसे पहले वे एक दूसरे से मिलते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिका कोशिका कहाँ लगी होती हैं गाइस? मेरुरज्जु में, और मेरुरज्जु से कहाँ पे जाती हैं गाइस? मस्तिष्क में जाती हैं। होने वाले रास्ते में एक बंडल से मिलता है। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं गाइस। इसी मेरुरज्जु में क्या होता है? प्रतिवर्ती चाप बनते हैं। मतलब कि तुरंत हमें निर्णय जब लेना होता है तो इसी मेरुरज्जु में क्या होते हैं? हम वहीं से मेरुरज्जु से निर्णय ले लेते हैं। यद्यपि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती है, फिर बाद में गाइस, और दूसरी सूचनाएं गाइस मस्तिष्क तक भी जाती है। गाइस आगे हम देखते हैं, अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इसके मस्तिष्क में सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। गाइस हम देखते हैं कि अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित होता है, जैसे हम लोगों के शरीर में प्रतिवर्ती चाप विकसित होता है क्योंकि हमने देखा था जैसे ही हमारा हाथ जलता है तो यहाँ से माध्यम से ये सूचनाएं जा रही हैं और ओनली मेरुरज्जु तक जा रही हैं। मस्तिष्क तक बाद में जाएंगे, यहाँ से मस्तिष्क में जाएंगी, तो मेरुरज्जु ही प्रतिवर्त कर देता है क्रिया को कि नहीं, हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। तो इसमें बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है ना। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या अनुपस्थित है। गाइस सभी जंतुओं में जो जाल है, ये न्यूरॉन्स का जाल है, तंत्र का जाल है, तो वो या तो कम है या अनुपस्थित है। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली विकसित हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। सो गाइस इस प्रकार आप देख सकते हैं इस डायग्राम में क्या होता है। ये गाइस तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर में फैली होती हैं, एक जाल के रूप में फैली होती हैं। एक तंत्रिका दूसरी तंत्रिका से मिल रही है, हम देख रहे हैं, और दूसरी तंत्रिका तीसरी तंत्रिका, जैसे अपनी हैंड में ये गाइस फैली हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हैंड में ये तंत्रिकाएं हैं, ये एक दूसरे से लगी हुई हैं, ये फैली हुई हैं। तो गैस ये कहाँ पे संदेश सभी किससे जुड़ी हुई हैं? अपने मेरुरज्जु से जुड़ी हैं। गैस ये है क्या है? ये मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना। ये मेरुरज्जु है जो कि रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं, और वो उसमें क्या होता है, ये सुरक्षित करने के लिए लगा हुआ है। ये अगल बगल का जो रीढ़ की हड्डी में गैस ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये सभी तंत्रिकाएं किससे मिल रही हैं गैस? ये हमारी मेरुरज्जु से मिल रही हैं। और मेरुरज्जु कहाँ से मिल रहा है गाइस? हमारे ब्रेन से मिल रहा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए ये मेरुरज्जु कहाँ से मिल रहा है गाइस? ये सभी कोशिकाएं कहाँ से मिल रही हैं? हाथ की, पैर की, जिस कुछ भी होता है तो वो मेरुरज्जु से मिल रही हैं। मेरुरज्जु किससे मिल रहा है गाइस? मेरुरज्जु हमारे ब्रेन से मिल रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। आगे कोई भी संदेश अपने हाथ में आए, पैर में आए, कुछ भी लगता है तो हमको कैसे पता चलता है? तो इसका कारण है कि हमारा जो अटैचमेंट होता है, सभी कोशिकाएं अटैच होती हैं एक दूसरे से, तो हमें पता चल जाता है। ब्रेन हमारा क्या हो जाता है, उसमें ब्रेन के माध्यम से हमें पता तो चलता है गाइस, तो उससे माध्यम से ब्रेन के माध्यम से संदेश भेज दिया जाता है, ब्रेन के माध्यम मतलब इन तंत्रिकाओं के माध्यम से गाइस। और जैसे हमने देखा कि प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, उसमें हमने देखा था कि मेरुरज्जु तक ही आता है संदेश और उसमें अपन नियंत्रण कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा हमारा हाथ क्या हो रहा था, यहाँ पे किसी ने क्या कर दिया, हमारा हाथ एकदम से हमको क्या हुआ,
हमने कुछ भी गैस हमारे चींटी ने काट दिया हमको डायरेक्ट, या फिर कुछ सर्प ने काट दिया या चींटी ने काट दिया, तो हमारा हाथ तुरंत उठ जाता है वहाँ से कि नहीं उठता है। तो गैस कैसे, कि हमने देखा था कि इसमें तो कोशिकाओं का जाल है, एक कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाएगा संदेश, विद्युत आवेग पैदा करेगा, फिर बाद में हम देख रहे अंतिम सिरे में जाएगा, फिर बाद में द्रुमिका के माध्यम से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाएगा, फिर हम मेरुरज्जु में जाएगा, फिर यहाँ पे जाकर के मस्तिष्क में जाएगा, तब संदेश वापस आता है। तो गाइस प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है, ये संदेश आकर के तंत्रिकाओं के माध्यम से गाइस कहाँ पे आता है, तंत्रिकाओं के माध्यम से ओनली कहाँ जाता है, मेरुरज्जु बस में जाता है गाइस, और वहीं से फास्ट रिएक्शन हो जाता है, और वहीं से संदेश अपना क्या होता है, प्रतिवर्ती चाप के स्वरूप क्या होता है, वहाँ से संदेश हमारा लौट आता है, और लौट करके वहाँ से हमारा हाथ क्या कर देता है, हट जाता है या हिल जाता है, यही होता है गाइस। और जो बाकी सब क्रियाएं होती हैं गाइस, ये तो प्रतिवर्ती क्रिया में होता है। जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, कौन सी गाइस, जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उनमें क्या होता है, ऐच्छिक क्रियाओं में गाइस जो हमने इच्छा के अनुसार हम करते हैं, जैसे हमको लिखना है, ये जल्दी नहीं होती है हमें, जब यदि इतने चींटी काटने बराबर फास्ट कहाँ होती है, यदि हमारा हाथ जलता होता है एकदम से, यदि हमारा धोखा से कहीं हाथ चला जाता है और हमको यदि दर्द का एहसास होता है तो अपन तुरंत हाथ हटा लेते हैं। और ऐच्छिक क्रियाओं में गाइस हमें जैसे लिखना है तो हम सोच लेते हैं गाइस, ये हमारी मन की क्रिया है, यदि लिखना है तो लिखेंगे, नहीं लिखना होगा तो नहीं लिखेंगे, धीरे धीरे पेन उठाएंगे, कॉपी उठाएंगे और होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, तंत्रिकाओं के माध्यम से यदि हमको लिखना है, हमारे ब्रेन ने ऑर्डर दिया है, तो ब्रेन के माध्यम से संदेश कहाँ आया, मेरुरज्जु में आया, मेरुरज्जु के माध्यम से तंत्रिकाओं में गया, फिर हमारे हाथ ने क्या किया, प्रोसेस करना शुरू किया, उसने पेन उठाया, कॉपी उठाई और लिखना स्टार्ट किया। तो गाइस ये ऐच्छिक क्रियाएं थी, और अभी हमने देखा ये कौन सी प्रक्रिया थी, प्रतिवर्ती क्रिया थी, और ये ऐच्छिक क्रिया होती। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस इस डायग्राम में बहुत हेल्प मिलेगी, आप देख सकते हैं ये हमारे शरीर से किस प्रकार तंत्रिकाओं का जाल बना हुआ है, ये बहुत सारी तंत्रिकाएं हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से हैंड में गया, हैंड से दूसरी को तंत्रिका कोशिका में गया, तंत्रिका कोशिका से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस इस डायग्राम में देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, ऊष्माग्राही लगा हुआ है, त्वचा के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, ऊष्माग्राही है, हमारी जो स्किन में होता है, स्किन में क्या होता है गाइस, ऊष्मा या मतलब त्वचा में ग्राही लगा होता है। जैसे हमने देखा था हमारे नाक में घ्राणग्राही लगा होता है, कौन सा गाइस, घ्राणग्राही लगा होता है। हमारी जिह्वा में कौन सा लगा होता है, रस संवेदी ग्राही लगा होता है, जिसके माध्यम से हम सूचनाओं को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और फिर वो सूचनाएं कहाँ जाती हैं गाइस, हमारी कहाँ जाती हैं, द्रुमिकाओं में जाती हैं। कहाँ जाती हैं गाइस, द्रुमिकाओं में जाती हैं। वहाँ पे क्या होता है, द्रुमिकाओं फैली हुई होती हैं, उनको ग्रहण किया, द्रुमिकाओं के माध्यम से कोशिका तंत्रिका कोशिका में जाती है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे द्रुमिकाओं के माध्यम से कहाँ गया गाइस, ग्रहण किया हमारे संदेश को, इनके माध्यम से यहाँ गया, द्रुमिकाओं में गया, कोशिकाओं में गया, तंत्रिकाक्ष में गया, और फिर आगे भेज दिया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हमने क्या देखा गाइस, जैसे ही प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है, जैसे ही गाइस संदेश गया, कहाँ गया, तंत्रिका कोशिका में गया, ऊष्मा हमको लगी कि हाँ यहाँ पे बहुत गर्म पानी है, हॉट पानी है गाइस, हमारा हाथ हॉट में चला गया है। तो क्या हुआ वहाँ पे, जैसे ही संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहाँ है गाइस मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी, इसके आगे होता है मस्तिष्क। तो गाइस अभी मस्तिष्क में संदेश नहीं गया और हमने तुरंत अपने भुजा को या अपने उससे हटा लिया। गाइस यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे भुजा या कार्यकर भुजा पेशी है, यहाँ पे क्या है, तंत्रिक प्रेरक तंत्रिका कोशिका है, प्रतिवर्ती चाप बन रहा है, इसको हम क्या कहेंगे गाइस, प्रतिवर्ती चाप। किसको, जिसमें प्रतिवर्ती क्रिया होती है, बहुत जल्दी फास्ट रिएक्शन करते हैं, उसमें रिएक्शन करने के लिए मस्तिष्क तक संदेश ना जाते हुए वो कहाँ जाता है, ओनली अपने मेरुरज्जु। सो गाइस अब हम देखेंगे मानव मस्तिष्क क्या होता है। गाइस मानव मस्तिष्क कैसे संदेश भेजने का कार्य करता है, मानव मस्तिष्क कैसे नियंत्रण और समन्वय बनाता है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए हमने पढ़ा था कि मेरुरज्जु क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं में कार्य करता है, वही उसी की सहायता से गाइस हमें
फास्ट रिएक्शन करते हैं, फास्ट एक्शन लेते हैं कोई भी। जैसे हमारा हाथ जल रहा था तो अपन ने तुरंत हटा लिया, जैसे हमको करंट का झटका लगा गाइस और अपन तुरंत हाथ को हटा लेते हैं, तो वो मेरुरज्जु के द्वारा होता है। तो गाइस अपन आगे देखते हैं, क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया करना है? क्या मेरुरज्जु जो होता है, जो रीढ़ की हड्डी में गाइस में क्या होता है, अपने बैक साइड होता है रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं, उसमें गाइस अंदर व्यवस्थित रहता है, सुरक्षित रहता है मेरुरज्जु, ठीक है ना, यहाँ पे होता है। सो गाइस मेरुरज्जु का कार्य क्या क्या है? ओनली क्या यही बस है कि वो प्रतिवर्ती क्रियाएं बस करता है? क्या और भी है? सो गाइस हमने देखा था कि मेरुरज्जु का कार्य ओनली प्रतिवर्ती क्रिया करना बस नहीं है, इसकी सहायता से ये मेरुरज्जु विभिन्न तंत्रिकाओं के माध्यम से क्या होता है, आपस में जुड़ा होता है, विभिन्न तंत्रिकाओं से संदेश ले जाता है, लाता है, फिर बाद में किससे जुड़ा होता है, मस्तिष्क से जुड़ा होता है हमारे, यही गाइस मेरुरज्जु, और उससे जुड़ा होता है मस्तिष्क कोई भी संदेश भेजता है, जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं गाइस, उसमें मस्तिष्क ही सोच विचार करके अपना संदेश मेरुरज्जु को भेजता है, मेरुरज्जु से विभिन्न तंत्रिकाओं में जाता है। सो गाइस देखिए, निश्चित रूप से आप कहेंगे कि नहीं, मतलब यदि आपसे कहा जाए कि मेरुरज्जु केवल क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रिया करता है, तो आप बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाएं बस नहीं करता और कुछ भी करता है। जैसे कि क्योंकि हम जानते हैं कि सोचने वाले प्राणी हैं, हम लोग क्या है, सोचने वाले प्राणी हैं, और मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है। मेरुरज्जु किसकी बनी होती है गाइस? तंत्रिकाओं की बनी होती है। यह सोचने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। जैसे कि गाइस कोई भी संदेश क्या होता है, तंत्रिकाओं के माध्यम से यहाँ वहाँ से अपनी बॉडी से आता है, आकर के गाइस वो तंत्रिकाओं में आता है, तंत्रिकाओं मेरुरज्जु में आता है, मेरुरज्जु यह संदेश को मस्तिष्क में पहुँचाती है। तो मतलब आदान प्रदान कर रही है कि नहीं कर रही है इसकी, और मस्तिष्क का संदेश तंत्रिकाओं तक, तंत्रिकाओं का संदेश मस्तिष्क तक भेज रही है कि नहीं भेज रही है। और हमने क्या देखा गाइस, सोचने में अधिक जटिल प्रक्रिया संबंधन होते हैं, मस्तिष्क में संकेंद्रण होते हैं, जो हमारे शरीर के मुख्य समन्वय का केंद्र है। जो मस्तिष्क है गाइस, वो क्या करता है, हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करता है, समन्वय बिठाता है, कोऑर्डिनेशन बिठाता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं गाइस। जो अपना मस्तिष्क होता है और जो अपने बैक साइड रीढ़ की हड्डी में मेरुरज्जु अवस्थित होती है, उसको हम क्या कहेंगे, इन दोनों को मिलाकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं गाइस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, ये शरीर के सभी भागों में सूचनाओं को प्राप्त करते हैं तथा उसका समाकलन करते हैं। जो मेरुरज्जु होता है, और कौन गाइस, मेरुरज्जु और हमारा मस्तिष्क क्या करता है, ये क्या करते हैं, ये सूचनाओं को, शरीर के विभिन्न भागों से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उनमें समाकलन बिठाता है। क्या बिठाता है? उनमें समन्वय बिठाने का क्या कार्य करता है, कि हमको इसका जो रिएक्शन आता है, इसका हमको जवाब क्या देना है और क्या करना है, ये जवाब देता है और ये विभिन्न स्थानों तक पहुँचाता है, और इसमें ये भी शामिल होता है। इसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। आगे आप देखते हैं गाइस, फिर हम समझाते हैं आपको, डायग्राम से समझाएंगे। देखिए, हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं, जैसे लिखना, बात करना, कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम को समाप्त होने पर ताली बजाना इत्यादि। ये कौन सी क्रियाएं हैं गाइस? ये ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। गाइस अभी हमने देखा आगे प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? जिसमें अपन फास्ट रिएक्शन करते हैं, फास्ट हमको कार्य करना होता है, और वो क्रियाएं कौन सी होती हैं? वो अचानक होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं अचानक होती हैं और अपन को फास्ट कार्य करना होता है। यदि फास्ट कार्य अपन नहीं करते हैं, सोच विचार में लगे रहते हैं, तो हमको हानि पहुंच सकती है। दूसरी होती है ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं गाइस फास्ट नहीं होती हैं, ये सोची विचारी क्रियाएं होती हैं। जैसे हम सोच लेते हैं कि हमको क्या करना है, हमको लिखना है, हमको पढ़ना है, तो ये अपनी इच्छा के अनुसार चलती हैं। और तीसरी क्रियाएं क्या होती हैं गाइस? अनैच्छिक क्रियाएं, जो हमारी इच्छा से नहीं चलती हैं। जैसे कि गाइस हमने खाना खाया तो भोजन तो पचेगा ही, आपकी इच्छा हो या ना हो। यदि खाना खाया तो उसका पाचन जरूर होगा। इसको गाइस अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। तो गाइस हमने 3 प्रकार की क्रियाओं को देखा।
गाइस जैसे ताली बजाना, इसमें हमने अभी उदाहरण में देखा था, ये ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण थे। आगे हम देखते हैं, आगे क्या करना है, निर्णय पर आधारित है। अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। गाइस हमने देखा उदाहरण के लिए, उदाहरण है जैसे आगे क्या करना है, निर्णय पर आधारित है। जैसे हमने देखा कि तंत्रिकाओं ने कहाँ भेजा संदेश, तंत्रिकाओं ने हमारा संदेश मेरु रज्जु तक भेजा। मेरु रज्जु ने कहाँ संदेश भेजा, मस्तिष्क में भेजा। तो फिर आगे क्या करना है, ये मस्तिष्क निर्णय लेगा और मस्तिष्क क्या करेगा गाइस, वह पेशियों तक फिर अपना निर्णय सुनाएगा, भेजेगा। किसके माध्यम से, मेरु रज्जु में जाएगा संदेश वापस लौट के, और वापस जाकर के तंत्रिकाओं के माध्यम से उस अंग तक जिसमें कार्य करना है वहाँ तक, पेशियों तक संदेश को भेजा जाता है। यह दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र में पेशियों में संचार भेजा जाता है। तो पेशियों में संदेश इसमें भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय संचार भी कहते हैं। गाइस इसमें क्या लिखा है, इसमें देखा हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसको कहते हैं, मस्तिष्क और मेरु रज्जु को। और तथा शरीर के अन्य भागों से संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है। इसको मतलब कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है और उससे लगी हुई दूसरी तंत्रिका तंत्र है जिसमें संदेश भेजा जाता है, पेशियों तक भेजा जाता है, उसको हम परिधीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है गाइस, मस्तिष्क से, कपाल तंत्रिकाओं से, और मेरु रज्जु की किसके, मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। यह इस प्रकार हमें सोचने की अनुमति, सोचने पर आधारित क्रिया की अनुमति प्रदान करता है कि हमें कैसे सोचना चाहिए। जैसे कि आपको संभावना होगी कि एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों में जो भी विभिन्न आगम और निर्गत सूचनाओं का समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है, पूरा किया जाता है। मस्तिष्क में इस प्रकार के 3 भाग क्षेत्र होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं गाइस। जैसे कि मस्तिष्क में क्या क्या होता है हमें देखते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। सो गाइस हमने क्या देखा यहाँ पे, आप जान सकते हैं, ये होता है, ये है गाइस, क्या है, ये मेरु रज्जु है जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। आप ये हम देख सकते हैं, ये मस्तिष्क है हमारा। तो ये मस्तिष्क से जुड़ी हुई ये क्या है गाइस, ये मेरु रज्जु है जो कि मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। और हमने क्या देखा, इन दोनों को मिलाकर के गाइस ये मस्तिष्क और क्या, मेरु रज्जु को मिलाकर के ही क्या बनती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। इसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा गाइस, इनके माध्यम से गाइस विभिन्न सी मेरु रज्जु से क्या क्या बहुत सारी तंत्रिकाएं लगी रहती हैं, मेरु तंत्रिका लगी रहती हैं। और गाइस मस्तिष्क से भी गाइस इससे जो संदेश भेजा है, इनसे जो तंत्रिकाएं लगी हुई हैं ये विभिन्न भागों में जाती हुई आपको दिखाई देती हैं। इनको गाइस हम कहेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं इसको हम बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो हमने इस वाले लेसन में हमने क्या देखा, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरु रज्जु का कार्य क्या प्रतिवर्ती क्रिया बस करना है या कुछ और है। तो गाइस मेरु रज्जु का कार्य ओनली प्रतिवर्ती क्रिया करना नहीं है। देखिए जो मेरु रज्जु का कार्य क्या है, विभिन्न स्थानों से गाइस क्या आ रहा है, संदेश आ रहा है और इन संदेशों को कहाँ मेरु रज्जु में पहुँचाया जा रहा है। और मेरु रज्जु कहाँ से लगा हुआ है, हम देख सकते हैं ये हमारे मस्तिष्क से लगा हुआ है। इसमें ऐच्छिक क्रियाएँ भी होती हैं। यदि हमें सोच विचार वाली क्रियाएँ करना है जिसमें हमें टाइम है, जैसे ऐच्छिक क्रियाएँ कि हमें खाना खाना है, या हम जो इच्छा वाली क्रियाएँ कि हमको गाना गाना है, या हम इच्छा वाली क्रियाएं जैसे कि हमको पढ़ना है, ये इनकी ऐच्छिक क्रियाएं हैं। तो इनमें सोच विचार की ज़रूरत होती है। तो सोच विचार वाली क्रियाएं क्या होती हैं, वो मस्तिष्क से संदेश भेजता है। कहाँ भेजता है मस्तिष्क संदेश, अपना मस्तिष्क क्या करता है, संदेश भेजता है, वो भेजता है यहाँ पे, इसमें भेजता है गाइस, वो मेरु रज्जु में भेजता है। मेरु रज्जु के माध्यम से ये मेरु रज्जु गाइस, इनसे बहुत सारी तंत्रिकाएं, तंत्र का जाल बिछा होता है जो कि लगी हुई होती हैं। और ये मेरु रज्जु गाइस विभिन्न मेरु की सहायता से तंत्रिकाओं में भेजा जाता है संदेश। इसको हम परिधीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। तो गाइस मेरु रज्जु का कार्य आपने देख लिया क्या होता है, संचार का कार्य भी करवाता है। सो गाइस अब देखेंगे हम मेरु रज्जु के बाद मस्तिष्क का कार्य कि क्या कैसे सोचता है, कैसे क्या कार्य करता है हमारा मस्तिष्क, क्या क्या होता है हमारे मस्तिष्क में, इनके बारे में चर्चा करते हैं।
सो गाइस आप देख सकते हैं हमारे मस्तिष्क का संरचना कुछ इस प्रकार होती है। हमारे मस्तिष्क को हम 3 प्रकार से मुख्य रूप से गाइस बांट सकते हैं। वो कौन कौन से प्रकार हैं गाइस? हमने देखा कौन कौन से प्रकार हैं। एक है गाइस अग्र मस्तिष्क। क्या है हमारा? एक है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। गाइस अग्र मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो गाइस देखिए आप, ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं, ऊपर वाला भाग, आगे वाला फ्रंट वाला भाग, इसको हम अग्र मस्तिष्क कहेंगे। इसके बाद गाइस हम पश्चिम मस्तिष्क किसके कहेंगे? तो वो पीछे वाला भाग। कौन सा वाला भाग? देखिए आप, ये वाला भाग, इसको हम पश्चिम मस्तिष्क भी कहते हैं। और मध्य मस्तिष्क जो हमारे बीचों बीच होता है हमारे मस्तिष्क में, इसको हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और गाइस इस मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हम देखते हैं खोपड़ी या कपाल कहा जाता है। देखिए ये लगी हुई है कि नहीं लगी है? तो ये क्या है? ये हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा प्रदान कर रही है। और गाइस हमने देखा कि इसमें हमने देखा बहुत सारे क्या, तो गाइस इस मस्तिष्क में आप जान सकते हैं, इस वाले मस्तिष्क में इसको क्या कहेंगे गाइस? इसको हम कहेंगे आगे वाला भाग अग्र मस्तिष्क। इसको प्रामस्तिष्क भी कहते हैं, जो हमारे बीचों बीच होता है। इसके बाद गाइस जो आप देख सकते हैं ये वाइट वाइट वाला सर्कल, इसको हम, ये पूरा क्या होता है? ये मध्य मस्तिष्क है। क्या है ये? मध्य मस्तिष्क है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद गाइस हमने देखा ये हमारे मस्तिष्क में ये कौन सा भाग है? इसको हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। और गाइस हमने देखा पश्चिम मस्तिष्क किसको कहते हैं? पीछे अभी हमने देखा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क किसको कहते हैं? मतलब पीछे वाला भाग, जो कि गाइस पश्चिम मस्तिष्क में हमने देखा कौन कौन आता है। पश्चिम मस्तिष्क में हमने देखा ये वाला भाग गाइस पश्चिम मस्तिष्क का बना होता है। आप देख सकते हैं इसमें पश्चिम मस्तिष्क का भाग, देखिए ये वाला भाग, ये गाइस पश्चिम मस्तिष्क है। इतना वाला भाग देखिए, इसमें क्या होता है? ये फर्स्ट वाला जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, फिर बाद में ऐसा और फिर बाद में ऐसा मेरुदंड से होते हुए गाइस हमारा भाग क्या करते हुए चला जाता है, इस प्रकार का। ये पश्चिम मस्तिष्क है। तो पश्चिम मस्तिष्क में क्या होता है? फर्स्ट वाला जो हमने देखा, जो ये वाला था, इसको हम क्या कहते हैं गाइस? इसको हम कहते हैं पोन्स। क्या कहते हैं गाइस? इसको हम कहते हैं पोन्स कहते हैं। तो इसको हम पोन्स कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये वाला भाग देखिए आप, ये वाला भाग क्या है? ये वाले भाग को गाइस हम कहते हैं, इस वाले भाग को गाइस हम कहते हैं मेंडुला। क्या कहते हैं गाइस? देखिए ये मेंडुला बना हुआ है। इसके बाद हमने क्या देखा गाइस? इसके नीचे वाला भाग क्या होता है? जो ये वाला भाग है, तो आप देख सकते हैं इसको मेरु रज्जु कहते हैं। मेरु रज्जु से ही क्या करता है? ये मेरु रज्जु किसमें गाइस, इसको सुरक्षित करने के लिए हमको रीढ़ की हड्डी, बैक बोन्स हम जिसको बोलते हैं, जो हमारी बैक साइड होती है गाइस, उसको हम मेरु रज्जु कहते हैं। उसी के माध्यम से मस्तिष्क और मेरु रज्जु को हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के बाद देखिए आप, ये जो ग्लैंड, ये छोटी सी ग्लैंड दिख रही है आपको, इसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूरिट ग्लैंड कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये बहुत ही हमारे शरीर में समन्वय का नियंत्रण बहुत ही करती है। इसके बाद गाइस देख सकते हैं ये वाला भाग जो आपको ट्री के आकार का दिखाई दे रहा है, जैसे कि एक ट्री के आकार का जो भाग दिखाई दे रहा है गाइस हमारे मस्तिष्क में, इसको हम क्या कहते हैं? शाखाएं फैली हुई हैं, तो गाइस इसको हम कहते हैं अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं? इसको हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस आगे देखते हैं अपन। और हाइपोथैलेमस आपको नहीं बताया गाइस। हाइपोथैलेमस देखिए, ये है हाइपोथैलेमस, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। और क्या था इस वाले लेसन में, इस वाले में हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग किसको कहते हैं? अग्र मस्तिष्क को। अग्र मस्तिष्क मतलब कौन सा भाग होता है गाइस? अग्र मस्तिष्क देखिए ये वाला भाग क्या है? सॉरी, ये वाला भाग क्या है? अग्र मस्तिष्क है। ये सोचने वाला भाग है। यदि हमको गाइस हाइपोथैलेमस भी आ जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि हमको यदि भूख लगी है तो अपन हाइपोथैलेमस के माध्यम से हमको पता चलता है कि हमको भूख लगी है। इसमें गाइस क्या होता है अग्र मस्तिष्क में? इसमें विभिन्न ग्राही होते हैं। क्या होते हैं गाइस? कम कर लें इसको।
इसमें विभिन्न प्रकार के ग्राही होते हैं। ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। जो हमने देखा अग्र मस्तिष्क में क्या होते हैं, ग्राही लगे होते हैं जो कि सूचनाओं को क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, प्राप्त करते हैं। जो भी मेरुरज्जु से सूचनाएं आती हैं, तंत्रिकाओं के माध्यम से सूचनाएं आती हैं, उनको ग्रहण करता है अग्र मस्तिष्क। फिर मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र में जैसे सुनने, सूंघने, देखने के लिए विशिष्टीकृत है, विशिष्ट अंग है मस्तिष्क में, ठीक है ना। इसमें सहचर्य क्षेत्र पृथक होते हैं गाइस। जैसे हम देखते हैं अग्र मस्तिष्क में कोई भी सूचना आती है तो गाइस अलग अलग इसके क्षेत्र होते हैं। जैसे सुनने के लिए गाइस हमारे कान होते हैं तो वहाँ तक सूचना भेजी जाती है, जो भी निर्णय होता है। सूंघने के लिए गाइस नाक होती है, हमने देखा। देखने के लिए आँख होती है, आदि विशिष्ट अंग लगे होते हैं। इसमें सहचर्य बिठाने का कार्य करता है। कौन करता है? इसमें सहचर्य क्षेत्र पृथक होते हैं जहाँ इन संवेदी सूचनाओं को अन्य ग्राहियों से प्राप्त सूचनाओं और पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। इस सब पर आधारित है, एक निर्णय लिया जाता है। एक अनुक्रिया सूचना प्रेरक क्षेत्र कैसे पहुंचाई जाएं जो ऐच्छिक पेशी की गति को जैसे हमारी टांग की पेशियां नियंत्रित करती हैं। हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने से अधिक जटिल है। जैसे हमको कैसे पता लगता है कि पर्याप्त भोजन खा चुके हैं। जैसे कि हमको कैसे पता चलता है कि हमको हमारा पेट फुल हो गया, अब हमको खाना नहीं खाना है। तो गाइस इनकी भी गाइस क्या होती है, संवेदन सूचनाएं इनको भेजा जाता है अपने मस्तिष्क में। जैसे ही पेट अपना फुल हो जाता है तो तंत्रिकाओं के माध्यम से वो संदेश भेजा जाता है, कहाँ, अपने मस्तिष्क में भेजा जाता है हमारा पेट पूरा भरा है। यह जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है। तो गाइस हमें कैसे पता चलता है भूख से संबंधित कि हमारा पेट भर चुका है या खाली है? तो हमने देखा कि अग्र मस्तिष्क से एक केंद्र होता है जिसमें अग्र मस्तिष्क में यदि वहाँ पे बात चली जाती है तो उससे हमें पता चल जाता है। गाइस हमने देखा कि इसमें बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे पार्टमेंट देखे हमने। अग्र मस्तिष्क देखा, मध्य मस्तिष्क देखा, और पश्चिम मस्तिष्क देखा, पोन्स देखा, मेड्यूला देखा, अनुमस्तिष्क देखा और हाइपोथैलेमस देखा। तो गाइस इन सब के अलग अलग कार्य हैं, सब अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पे अग्र मस्तिष्क से हमें भूख का पता चल जाता है कि हमें भूख लगी है कि नहीं लगी है, हमें खाना खाना चाहिए कि हमें कितना खाना खाना चाहिए। तो इन सब की जानकारी हमें एक एक मुख्य केंद्र होता है जिससे हमें पता चलता है गाइस। जैसे कि गाइस आगे देखते हैं अपन, इसके अलग भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क में नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए। हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों में विशिष्ट कार्य हैं। जो मानव मस्तिष्क है उनके अलग अलग भागों के गाइस अलग अलग विशेष कार्य हैं। जैसे कि हाइपोथैलेमस का कार्य अलग है, पीयूष ग्रंथि का कार्य अलग है, मध्य मस्तिष्क का कार्य अलग है, और जैसे मेरुरज्जु का कार्य अलग है, मेडुला का कार्य अलग है। आइए हम देखते हैं, अपने अध्यापक से परामर्श करके प्रत्येक भाग के कार्य का पता लगाइए। तो गाइस इसके बारे में हम बता देंगे। देखिए आगे क्या है, आइए प्रतिवर्ती शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं। प्रतिवर्ती का, जैसे कि हमने प्रारंभ में चर्चा की कि किसी भी खाद्य पदार्थ को देखते ही क्या होता है गाइस, अचानक हमारे मुंह में यदि वो हमारे पसंद का भोजन होता है, पसंद करते हैं, तो अनायास ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, हृदय स्पंदन। तो गाइस ये प्रतिवर्ती क्रिया हुई। दूसरा गाइस हम देखते हैं, ये प्रतिवर्ती क्रिया हुई। दूसरा हमने देखा हृदय स्पंदन के बारे में भी हम ना भी सोचें तब भी होगा। गाइस हम यदि सोचें कि हमारा हृदय ना धड़के, इसके बाद भी धड़कता है, तो ये क्या हुआ, ये अनैच्छिक क्रिया हुई कि नहीं हुई? हमारी इच्छा से के अनुसार नहीं चलेगी, उसको चलना है तो चलेगी, है ना। जब हम ख़त्म हो जाएंगे, डाई हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तभी वो बंद होता है। वास्तव में इसके बारे में सोचकर चाहकर भी आसानी से हम ना क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते। जैसे गाइस हमने कुछ क्रियाओं पर तो नियंत्रण कर लेते हैं, जैसे कि ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया है और दूसरी कौन सा है आप देख सकते हैं, अनैच्छिक क्रिया है। हमने देखा अनैच्छिक क्रिया क्या है, जैसे कि हमारा हृदय का धड़कना, है ना, फेफड़ों में अपन सांसों को लेना देना, तो वो हमारी इच्छा नहीं है तो भी हम करेंगे कि नहीं। यदि हम भोजन खा लेते हैं तो उसका पाचन, हमारी इच्छा नहीं है कि हमारा भोजन पचे, इसके बाद भी होगा, तो इसको अनैच्छिक क्रियाएं भी कहते हैं। इन पर हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। क्या हम
सांस लेने के लिए या भोजन पचाने के लिए सोचने या याद करना पड़ता है कि हमको इनके लिए भी सोचना पड़ता है, याद करना पड़ता है कि हमको भोजन पचाना है, अभी हमको सांस लेना है, तो इनके लिए ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि ये कौन सी क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है। इनमें कंट्रोलिंग नहीं चलता है। अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाने के मध्य एक और पेशी गति सेट है जिस पर हम सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। इन अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क नियंत्रण करता है। तो गाइस ये जो अनैच्छिक क्रियाएं हमने देखी जैसे सांस लेना, भोजन का पचना, तो ये कहीं ना कहीं पश्चिम मस्तिष्क का कार्य है और क्या है, मध्य मस्तिष्क का कार्य नियंत्रण करता है इन क्रियाओं पर। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो रक्तदाब, लार आना, वमन पश्चिम मस्तिष्क मेडुला द्वारा नियंत्रण किया जाता है गाइस। जैसे गाइस जो हमारी जैसे भोजन का पचना और जैसे हृदय का धड़कना, ये कार्य किसका होता है गाइस, ये पश्चिम मस्तिष्क। ये पश्चिम मस्तिष्क गाइस पूरा भाग है, इसमें एक भाग होता है मेडुला का, मेडुला करता है गाइस ये कार्य, मेडुला का कार्य होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। जैसे भोजन करना, जैसे कि भोजन का पचना, भोजन के रक्त दाब होना गाइस, ये क्रियाएं कौन करता है, लार का आना, वमन या पश्चिम मस्तिष्क मेडुला द्वारा इनको नियंत्रण किया जाता है। देखिए कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं, कुछ क्रियाएं जैसे कि सीधी रेखा में चलना, ये समन्वय है कि नहीं है। जैसे साइकिल चलाना पड़ता है तो अपन को सीधी रेखा में चलना पड़ता है, यदि हम ऐसा वैसा गए तो गिर जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए, ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा होता है। गाइस ये क्रियाएं कौन करता है, जैसे साइकिल चलाने में समन्वय बैठा रहे हैं अपन, एक पेंसिल को उठाकर लिख रहे हैं तो समन्वय बन रहा है, तो ये नियंत्रण कौन कर रहा है हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी ऐसी वैसी क्यों नहीं चल रही है, तो इसमें नियंत्रण की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये हमारा अनुमस्तिष्क करता है। जैसे कि हमने देखा था जो हमारे मस्तिष्क में कैसे आकार का भाग है गाइस, जो हमने पेड़ के आकार का भाग बनाया था, तो वही कार्य करता है गाइस ये सब काम में। जैसे समन्वय बैठाना, पेंसिल उठाना, पश्चिम मस्तिष्क का भाग अनुमस्तिष्क द्वारा संभव है। ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की स्थित संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कल्पना कीजिए इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं और ये सभी घटनाएं काम करना बंद कर दें तो क्या होगा। ये सभी गाइस जो काम हो रहा है हमारी बॉडी में, जैसे भोजन का पचना, या फिर गाइस हम देखते हैं जो ऐच्छिक क्रियाएं हो रही हैं, जैसे कि हम कोई भी काम, जैसे हमको लिखना है तो हम देखते हैं हमको का लिखना है तो हम का लिखते हैं। समन्वय बैठा ना, किसके माध्यम से बैठा, तो गाइस वो अनुमस्तिष्क करता है। कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। ये क्रिया कौन कर रहा है गाइस, अनुमस्तिष्क। शरीर का जो मस्तिष्क का भाग है, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चला रहे हैं गाइस तो क्या होता है, हम गिरते नहीं हैं। ये समन्वय कौन बिठा रहा है, हमें अपने आप को नियंत्रण कौन कर रहा है। जब हम फर्स्ट बार साइकिल चलाते हैं तो क्या वो समन्वय बैठता है, नहीं बैठता है। उस टाइम समन्वय क्यों नहीं बैठता है, क्योंकि अनुमस्तिष्क हमारा कार्य नहीं कर रहा होता है। और गाइस जब हम साइकिल से गिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं अनुमस्तिष्क हमारा काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, इसीलिए गाइस समन्वय नहीं कर पाते हैं हम। तो साइकिल चलाना, राइटिंग अच्छी लिखना, तो ये अनुमस्तिष्क का कार्य है। तो गाइस आपने देखा कि यदि ये काम करना बंद कर देते हैं, सबके अलग अलग कार्य होते हैं, तो यदि ये काम करना बंद कर देते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारा जीवन। आगे देखते हैं ये ऊतक रक्षित कैसे होते हैं। ये ऊतक रक्षित कैसे होते हैं, मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है। देखा गाइस हमने कि जो मस्तिष्क है हमारा, अनुमस्तिष्क, जैसे हमने देखा मतलब अग्र मस्तिष्क देखा, अग्र मस्तिष्क हमको भूख लगी है, प्यास लगी है, नहीं लगी है, हमको कितना खाना चाहिए, तो हमारा क्या कौन कार्य कर रहा था गाइस, इसमें कार्य कर रहा था अग्र मस्तिष्क। कौन कर रहा था, अग्र मस्तिष्क कर रहा था। इसके बाद हमने मेडुला पश्चिम मस्तिष्क का कार्य देखा और हमने क्या देखा गाइस, अनुमस्तिष्क का कार्य देखा। अनुमस्तिष्क में कार्य क्या देखा गाइस, हमने अनुमस्तिष्क में कार्य देखा, जैसे हमें समन्वय बैठाना है, साइकिल चलाना है, अनुमस्तिष्क में हमने देखा, तो ये अनुमस्तिष्क का कार्य है। और हमने देखा पश्चिम मस्तिष्क का कार्य, मतलब सबसे पीछे वाले का जो भाग है हमारे, तो वो वाला कार्य कौन करता है गाइस, तो मेडुला होता है जो उसमें, तो वो क्या करता है, जैसे लार का आना, ये लार का आना, और हमने देखा वमन रोग होना, ये कौन कार्य करता
है गाइस, भोजन का पचना, ये पश्च मस्तिष्क मेडुला का कार्य होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और गाइस हम देखते हैं मस्तिष्क बहुत ही कोमल अंग है। क्या है? बहुत ही कोमल अंग है। इसको सुरक्षित या रक्षित करने की ज़रूरत है। हम इसे कैसे रक्षित कर सकते हैं? कोमल के साथ साथ गाइस ये बहुत ही आवश्यक अंग है। तो गाइस हमने देखा है इसे सावधानी पूर्वक रक्षा होनी चाहिए। इसके लिए शरीर की अभिकल्पना की इस प्रकार है। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित है। गाइस हम देखते हैं मस्तिष्क में क्या पाया जाता है? एक खोपड़ी पाई जाती है या कपाल जिसको कहते हैं, कपाल पाया जाता है। उसमें क्या होता है? मस्तिष्क बंद होता है कि नहीं होता है? आपने देखा होगा। तो हड्डियों के बॉक्स में क्या होता है? अवस्थित होता है। और बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। ये बॉक्स के अंदर गाइस जैसे ही बॉक्स हड्डियों का बना होता है, इसको अपन खोपड़ी या कपाल कहते हैं, इसको हम कपाल कहते हैं। तो गाइस ये क्या होता है? एक गुब्बारे के समान ही मस्तिष्क को भर दिया जाता है, जैसे गुब्बारे में हवा भर दी जाती है। तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? जैसे यदि कोई भी आघात पहुंचता है, यहाँ से कोई थोड़ी बहुत लग भी जाता है, तो हमारा मस्तिष्क ये नहीं कि कार्य करना बंद कर दे। जब गाइस ज़्यादा लग जाता है तो क्या होता है? हमारा मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। फिर हमारा सोचने की शक्ति हमारे अंदर नहीं रहती है कि हमको भूख लगी है कि प्यास लगी है। यदि अग्र मस्तिष्क में यदि चोट आती है तो हम भूख प्यास का हमें पता नहीं चलता है। यदि यहाँ वाले मस्तिष्क में गाइस प्रॉब्लम आती है पश्च मस्तिष्क में, तो क्या होता है? उसमें भोजन का पाचन आचन भी प्रॉब्लम होने लगती है। गाइस हमने देखा कि जो मध्य मस्तिष्क है और अनुमस्तिष्क है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो क्या होता है? तो हम उसमें समन्वय नहीं बिठा पाते हैं। यदि आप अपने हाथ से कमरे के मध्य नीचे ले जाते हैं तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। केसरू को या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु को रक्षा करता है। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरुरज्जु के बाद हमने देखा था यहाँ पे गाइस मेरुरज्जु है। कहाँ पे? आप देख सकते हैं ये है गाइस मेरुरज्जु जो कि हमारी नीचे तक जाती है। तो मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है गाइस? इसी जैसे हमने देखा मेरुरज्जु का भी बहुत ज़्यादा कार्य होता है, वो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है कि नहीं करता है? जैसे कि कोई भी तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है और वो वही सूचनाओं को लाता है गाइस। तो हम देखते हैं जिस प्रकार मस्तिष्क जरूरी है, वो मस्तिष्क के लिए रक्षा करने के लिए किसकी परत जमी होती है गाइस? एक बॉक्स टाइप का बना है कि नहीं बना है? ये बॉक्स बना है, इसके अंदर मस्तिष्क है। तो गाइस इसकी रक्षा कौन कर रहा है? कपाल या खोपड़ी कर रही है, बॉक्स कर रहा है हड्डियों का ये वाले भाग की रक्षा। तो गाइस ये भी तो जरूरी है हमारा मेरुदंड, ये जो मेरुरज्जु है। तो मेरुरज्जु की रक्षा कौन कर रहा है गाइस? इसमें भी क्या होता है? जैसे ही अपन हाथ पीछे की ओर हाथ लगा के आप देख सकते हैं जो अपने मस्तिष्क से जुड़ी हुई हड्डी है, तो उसमें गाइस क्या है? रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। उसमें क्या है? उसमें भी गाइस इस प्रकार की संरचना बनी हुई है और जो कि हमारी मेरुरज्जु की रक्षा करती है। सो गाइस अभी हमने मस्तिष्क के बारे में पढ़ा, मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, मस्तिष्क के विभिन्न पार्टों के बारे में पढ़ा, कौन किसका कार्य है गाइस ये देखा। अब देखते हैं तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है। तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है? जो तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है हमारी बॉडी में, वो कैसे कार्य करता है गाइस इसको पढ़ते हैं, फिर बाद में आप समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम तंत्रिका ऊतक की चर्चा करते हैं गाइस, जैसे कि यह कैसे सूचना को एकत्र करता है, इन्हें शरीर में भेजता है। जैसे हमको भूख लगी है तो कैसे ये भेजता है मस्तिष्क को संदेश, और मस्तिष्क इनके माध्यम से ही, तंत्रिकाओं के माध्यम से ही गाइस जो पेड़ नुमा, जो शाखाओं नुमा क्या होती है संरचना पाई जाती है हमारी बॉडी में गाइस, तो वो क्या करती है? वो ही संदेशों को भेजती है गाइस, और उन्हीं के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान भी होता है मस्तिष्क से और मेरुदंड से, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और फिर तंत्रिकाओं के माध्यम से। कैसे सूचना एकत्रित करता है, शरीर में भेजता है, सूचनाओं को संसाधित है, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है और पेशियों तक क्रियाओं के लिए निर्णय और संवाहित करता है। जैसे हमारे मस्तिष्क ने कोई भी संदेश भेजा है, जैसे कि हमको भूख लगी है तो मस्तिष्क क्या करता है? आगे हमारे पेट क्या करता है? जैसे भेजता है तंत्रिकाओं के माध्यम से सूचनाएं मेरुरज्जु तक भेजता है। मेरुरज्जु से कहाँ भेजता है? मेरुरज्जु भेजता है अग्र मस्तिष्क में। किसमें गाइस? अग्र मस्तिष्क में
सूचनाओं को भेजता है। अग्र मस्तिष्क क्या करता है, सूचित करता है। अग्र मस्तिष्क क्या करता है, अपना निर्णय सुनाता है। वो क्या करता है कि हमको खाना खा लेना चाहिए, नहीं बना है तो बना लेना चाहिए। फिर गाइस ये रिएक्शन कहाँ आता है, फिर पुनः कहाँ आ जाता है गाइस, ये रिएक्शन मेरुदंड में आता है। मेरुदंड से पुनः जाता है तंत्रिका कोशिकाओं में, तंत्रिका कोशिकाओं से पेशीय कोशिकाओं में जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे शब्दों में जब क्रिया गति संपन्न होती है तो पेशी ऊतक अंतिम काम करेंगे गाइस। तो हम देखेंगे लास्ट में कहाँ जाता है संदेश, पेशी ऊतक में जाता है। जंतु पेशी कैसे गति करती हैं, जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचाता है तो पेशी गति करनी चाहिए। एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है, कोशिका के स्तर पर गति के लिए सबसे सरल धारणा है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदल कर गति करती हैं। अतः आगामी प्रश्न यह है कि पेशी कोशिकाएं आकृति कैसे बदलती हैं। इनका उत्तर कोशिकीय अवयव के रसायन में निहित होता है। पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो कि आकृति और व्यवस्था के दोनों को ही बदल देती हैं। कोशिकाओं में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। यह घटना होती है, इस प्रोटीन में नई व्यवस्था पेशी की नई आकृति देती है। स्मरण कीजिए कि कक्षा 9 में पेशी ऊतक की चर्चा की थी, तब विभिन्न प्रकार की पेशियां और ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां होती थीं। अब तक हमने चर्चा की है कि इसके आधार पर अनेक विचारों पर इनमें क्या अंतर हो सकते हैं। सो गाइस अब डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं इसको। सो गाइस हमने क्या देखा, जैसे ही हमको भूख लगती है तो जो हमारा अग्र वाला पार्ट है गाइस, अग्र वाला पार्ट क्या करता है, ये यदि हमारे स्टोमच में भूख लगी है गाइस तो हम देखते हैं ये तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे पेट से क्या जाता है, संदेश जाता है। तंत्रिकाओं के माध्यम से संदेश कहाँ गया, मेरुरज्जु में गया। मेरुरज्जु के माध्यम से गाइस ये पहुँच जाता है अग्र मस्तिष्क में, और अग्र मस्तिष्क क्या करता है, इसके लिए वो निर्णय सुनाता है कि हमको खाना खाना चाहिए। ये तो हमको क्या करना चाहिए, खाना बना है तो खाना खा लेना चाहिए, नहीं बना है तो बना लेना चाहिए। ये किसने बोला गाइस, ये हमारे अग्र मस्तिष्क में बोला, और इसके माध्यम से गाइस ये शरीर से ये हमारा संदेश आया। संदेश आकर के गाइस मेरुरज्जु में आया, मेरुरज्जु से तंत्रिकाओं में गया, तंत्रिक कोशिकाओं से गाइस ये कहाँ गया, पेशियों में गया, हाथों में गया, और हाथ ने क्या किया गाइस, हाथ ने स्टार्ट किया, क्या किया, अपना काम शुरू किया। खाना नहीं बनाना है तो बनाना शुरू किया। तो लास्ट में कहाँ गया गाइस, जो अपना संदेश है वो पेशीय कोशिका में गया। कहाँ गया गाइस, वो पेशीय कोशिका में अपना संदेश गया। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो अंतिम रूप से पेशीय कोशिका में जाता है। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को लगाते हैं, और विधिवत आप इन क्वेश्चनों को चाहते हैं गाइस, हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन तो अभ्यास प्रश्न तो डालते ही हैं। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यदि आपको इन क्वेश्चनों के आंसर भी चाहिए हैं तो हम इसको अभी ऐसे ही रूप में बता देंगे। और यदि आपको हैंड नोट्स बना करके इन क्वेश्चनों के चाहिए हैं तो आप बता सकते हैं। जैसे क्या लिखा है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। सो गाइस देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया अचानक होती है और जल्दी होती है। इसके लिए फास्ट रिएक्शन चाहिए होता है, एक्शन लेना होता है। जैसे कि हमारा हाथ आग में चला गया और आग में जाने के कारण अपना हाथ तुरंत अपन वापस कर लेते हैं। तो गाइस जो प्रतिवर्ती क्रिया है और टहलना, गाइस ये टहलना तो क्या है, एक ऐच्छिक क्रिया है और यह प्रतिवर्ती क्रिया है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का जो सूचना है वो कहाँ तक जाती है गाइस, मेरुरज्जु तक जाती है ओनली। और मेरुरज्जु के माध्यम जो रीढ़ की हड्डी में व्यवस्थित है गाइस, जो हमारे पीछे साइड अपन यदि अपन एहसास कर पाते हैं, यदि अपन हाथ से यदि अपन पीछे गाइस देखते हैं तो गाइस जो अपने मानव शरीर में बीच में होती है, बैक साइड होती है, रीढ़ की हड्डी बहुत सारी तंत्रिकाओं से लगी होती है। तो गाइस प्रतिवर्ती क्रिया सीधे वहीं तक जाती है और इसको स्टोर हो जाता है मस्तिष्क में। और टहलना क्या है गाइस, टहलना एक अपनी ऐच्छिक क्रिया है। इसमें अपनी पेशियों को नियंत्रित किया जाता है। जैसे आगे संदेश कहाँ जाता है, हम देखते हैं जो मस्तिष्क ने कहा गाइस, हमारे मस्तिष्क ने कहा कि हमको टहलना चाहिए, तो वो संदेश किसने भेजा, मस्तिष्क ने भेजा गाइस। कहाँ पे भेजा, मेरुरज्जु में भेजा। मेरुरज्जु ने क्या किया, इस संदेश को विभिन्न साइड गाइस, विभिन्न तंत्रिकाओं के माध्यम से अपनी पेशियों तक पहुंचा दिया और पेशियों तक पहुंचा के गाइस अपना
टहलना कार्य करवाया। तो गाइस आपने देखा प्रतिवर्ती क्रिया ओनली कहाँ से नियंत्रित हो रही थी, मेरुरज्जु से बस। और जो टहलना है वो मस्तिष्क, एक टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है और जटिल क्रिया है, जिसके द्वारा उसमें टाइम लगता है, पेशियों तक संदेश पहुंचाया जाता है। देख सकते हैं आप सेकेंड में, दो तंत्रिका कोशिकाओं के न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रथन या सिनेप्स क्या होता है। गाइस हमने देखा जो हमारी क्या है, जो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, एक छोटे छोटे वो होते हैं, क्या होते हैं ये तंत्रिका कोशिका में आप देख सकते हैं, यहाँ पे तंत्रिका कोशिका का आप डायग्राम बताते हो, समझाने की कोशिश करते हैं। सो गाइस देखिए तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है, ये तंत्रिका कोशिका है गाइस, इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है, ये द्रुमिकाएं होती हैं, फैली हुई होती है, और यहाँ से कोई भी संदेश आता है विद्युत आवेग के द्वारा गाइस, विद्युत आवेग के द्वारा जो भी संदेश आता है इनमें, तो जो संदेश आ रहा है गाइस आप देख सकते हैं, इस संदेश को आकर के गाइस इसको दूसरी तंत्रिका कोशिका में भेजना होता है, और ये वाली होती है गाइस खाली प्लेस, यहाँ पे दरार टाइप की होती है। तो जैसे ही ये संदेश आया गाइस तो उसको दूसरी तंत्रिका तक भेजना होता है। तो यहाँ पे कुछ रसायन होते हैं, विद्युत आवेग के माध्यम से गाइस क्या कर दिया जाता है, इन संदेशों को दूसरी कोशिकाओं में भेज दिए, दूसरी तंत्रिका तंत्र में। यहाँ से गाइस दूसरी तंत्रिका तंत्र जुड़ी हुई होती है, क्या होती है, दूसरी तंत्रिका तंत्र जुड़ी हुई होती है, और ये दरार टाइप की होती है जिसको अंतर्ग्रंथन कहते हैं, जो रसायन के द्वारा अपने संदेश को विद्युत आवेग के माध्यम से दूसरी तंत्रिका कोशिका में भेजता है। क्योंकि हमारा शरीर क्या है, बहुत सारी तंत्रिकाओं से मिलकर के बना होता है, और बहुत सारी तंत्रिकाएं, एक तंत्रिका नहीं होती है, क्योंकि यदि एक तंत्रिका होती तो हमारा हाथ मुड़ ही ना पाता। होता क्या है ऐसा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो गाइस हमने देखा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हमें संतुलन या समन्वय बनाने का कार्य करता है। सो गाइस हमने इसमें बताया था जो मस्तिष्क का ये वाला भाग कौन सा, ये अनुमस्तिष्क जो पश्चिम मस्तिष्क में आता है, ये वाला भाग पीछे वाले मस्तिष्क में आता है, ये क्या करता है, शरीर में समन्वय बनाने का कार्य करता है, नियंत्रण कोऑर्डिनेशन बिठाने का कार्य करता है किसी भी चीज़ में। जैसे कि हमने देखा था किसमें समन्वय बैठाना गाइस, इसमें हमने देखा था बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, ये एक निश्चित भाग होता है, ये समन्वय बैठाने का कार्य करता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था साइकिल सीधे चलाना, पेंसिल का लिखना, जैसे हमको का बनाना है तो हमको समन्वय कौन बैठा रहा है कि हमको बिल्कुल सीधा का बनाना है, तो ये कौन बना रहा है गाइस, पेंसिल में लिख रहे हैं हम, तो ये समन्वय बना रहा है हमारा अनुमस्तिष्क, पीछे का पश्चिम मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क वाला भाग। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए फोर्थ वाला, हम अगरबत्ती की गंध को कैसा पता लगा पाते हैं, कैसे, तो गाइस अगरबत्ती की गंध को जैसे ही हमारा जो नाक में क्या होता है, घ्राणी ग्राही होता है, कौन सा होता है, घ्राणी ग्राही होता है, वो गाइस वो सूचना को, वो गंध को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, ग्रहण करता है, और फिर तंत्रिकाओं के माध्यम से क्या करता है, ये हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा देता है इस क्रिया को। ठीक है ना, कि ये किस प्रकार की गंध आ रही है, अगरबत्ती की है या कुछ और की। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया का मस्तिष्क से क्या भूमिका है। सो गाइस हमने देखा था प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है, डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया जैसे कि हमारा हाथ अचानक से यहाँ पे कट हो जाता है, एकदम से आकर के ब्लेड हमारे ऊपर गिर जाती है, तो हमारा हाथ कट होता है, ब्लड भी गिरने लगता है। तो फिर क्या होता है गाइस, इसमें ब्लड यदि गिर रहा है तो तुरंत हम क्या करते हैं, वहाँ से हाथ को हटाते हैं सबसे पहले, बाद में विचार करेंगे यहाँ करेंगे कि नहीं करेंगे आगे, तो सबसे पहले हमारा रिएक्शन क्या होगा, हाथ को हटा लेना वहाँ से। ठीक है ना, हाथ को हटा लेते हैं, बाद में यहाँ आते हैं। तो गाइस इसमें क्या हो रहा है, इसमें सीधे रिएक्शन किसके माध्यम से हो रहा है, मेरुरज्जु के माध्यम से हो रहा है। तंत्रिकाओं ने क्या किया गाइस, जो तंत्रिकाएं लगी हुई हैं ये मेरुरज्जु को संदेश पहुँचा देती हैं। कहाँ पे पहुँचाया इन्होंने, मेरुरज्जु को पहुँचाया, मेरुरज्जु ने हाथ को अलग कर लिया। गाइस इसका स्मरण कहाँ हो जाता है, फिर बाद में इसमें तुरंत तो मेरुरज्जु ने किया काम, और फिर बाद में मस्तिष्क में यह सूचित हो जाता है कि ऐसा ऐसा हो गया है।
आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट पर, सेकेंड वीडियो पार्ट पर। उस पर हम लेसन ख़त्म कर देंगे। अभी देखा हमने मानव में कैसे समन्वय होता है, कैसे वो नियंत्रण बिठा पाता है, तो मस्तिष्क के और तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा। अब देखेंगे गाइस पादपों में कैसे समन्वय होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।